वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन। आज के इस वीडियो में हम 1 जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, जो कि एक दिन पहले का होता है। आई मीन 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, सारा वीडियो देखने के बाद, सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये साल, आने वाला साल आपके लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ लेकर आए और आप जो भी पोस्ट चाहते हैं वो आपको मिले। मेरी यही शुभकामना आप सबके लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो ये रशिया ने लगाई है। सेकंड क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे। आज के स्लाइड्स में मैंने कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे क्वेश्चंस मैंने पहले रखा है और जो भी क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस से रिलेटेड टाइप के जो स्लाइड्स थे वो मैंने बाद में रखा है। तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है रोज़ के स्लाइड में और आज के स्लाइड में। बस यही है कि आज के स्लाइड्स में एमसीक्यूज पहले दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2022 में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। प्रभु चंद्र मिश्रा को किया गया है या विशाल बनर्जी को किया गया है? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में G20 कार्य समूह का सचिवालय के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। किस देश ने शेन वॉर्न के नाम पर मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम बदला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में नेतन्याहू ने कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 6th टाइम जो है इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किन देशों के लिए CBIC व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जारी किए हैं? तो ये आपको किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां ड्राई बैक रोग से प्रभावित पाई गई है? तो ये तेलंगाना में पाई गई है। और हाल ही में 28 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 138 मनाया है। नेक्स्ट स्लाइड है, क्रांतिवीर उकियांग नांगवा जयंती या फिर बलिदान दिवस आप इसको बोल सकते हैं, किस दिन को मनाई जाती है? तो ये 30 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उकियांग नांगवा जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो मेघालय के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी इन्होंने दी थी। क्रांतिवीर उकियांग नांगवा जी की जयंती 30 दिसंबर को मनाई जाती है। इनडायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस नाम के साथ कि ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये क्रांतिकारी है। स्पोर्ट्स पर्सन दिया जा सकता है या फिर किसी भी फील्ड का नाम दिया जा सकता है। इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस पर उनके योगदान को ध्यान में रखा जाता है, याद किया जाता है। इस दिवस पर उनके स्मारिकाएं विविध शहरों में जगह जगह पर उजागर होते हैं और उनके स्मारिकाएं भी बनाई जाती है। उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में उनकी जयंती को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो या तो फिर क्रांतिवीर उकियांग नांगवा जयंती या तो फिर बलिदान दिवस, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्राजील के महानतम पूर्व फुटबॉलर पेले का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? तो ये 82 वर्ष के थे। और पूर्व फुटबॉलर पेले का निधन पर ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है ये घोषित किया गया है। और पूर्व फुटबॉलर पेले का निधन
29 दिसंबर 2022 की रात में साओ पोलो के इंस्टेन अस्पताल में हुआ और पूर्व फुटबॉलर 21 साल के कैरियर में 1281 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो इनके नाम है। महान पूर्व खिलाड़ी पेले अपने खेल के दरमियान ब्राजील के लिए 3 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी 1958 में, 1962 में और 1970 में भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने कितनी वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली है? तो ये 100 वर्ष की थी, 100 इयर्स की थी। और अहमदाबाद के अस्पताल UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की पूजनीय माता हीराबेन का स्वर्गवास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां के अंतिम विदाई में शामिल हुए एवं मां के पार्थिव शरीर का गांधीनगर में अंतिम संस्कार किया गया। तो अब इससे कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये मुझे नहीं पता, बट ये जो न्यूज़ है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये PV सिंधु हैं। भारत के बैडमिंटन स्टार PV सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची के शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है और 12वें स्थान पर शामिल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में ऊपर है। तो फर्स्ट नंबर पे है ओसाका फोर्ब्स और 12th नंबर पे PV सिंधु इंडिया की हैं। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण और युगल रजत जीता था। ओके, नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए एक नई तकनीकी की खोज की है। उस तकनीक का नाम क्या है? तो ये क्रायोमेश टेक्निक है। वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक नई विधि की खोज की है जिसका नाम क्रायोमेश है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने का एक नया तरीका खोजा है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। और वैज्ञानिक कोरल रीफ की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि बढ़ता तापमान महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है, जिसको सेंट्रलाइज करने के लिए, जिसको स्थिर करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो ये 10th संस्करण जो है ये स्टार्ट किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है 10th संस्करण और इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के विविध जीवन, संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना है। और MSME मंत्री नारायण राणे ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में MSME प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फस्सी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये गंजी कमला बी राव को नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रावस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई है और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में शाजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD केवी सुरेश कुमार बने हैं। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का धर्मदान भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो ये केरल का धर्मदान है।
केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी जीता है। केरल राज्य सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य जो है ये केरल बना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये केरल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम भारत में किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग के लिए HDFC को कितने प्रतिमंडल मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो ये $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा। और विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम भारत में किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग के लिए HDFC को $400 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। HDFC भारत में किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए लगभग 75% ऋण राशि जो है ये $300 मिलियन का उपयोग करेगा और ग्रीन हाउस अस्थायी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा कुशल पूर्ण चक्रण योग्य संसाधनों के साथ बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन आपसे हाल फिलहाल में पूछा भी गया है। निम्न में से किसे विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल इन्वेंशन शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया है? अन्वेषी शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया है, तो ये प्रभु चंद्र मिश्रा को किया गया है। प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें 9वें अटल सम्मान समारोह के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया है। उनका कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल और रीजेनरेटिव मेडिसिन है। वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने स्टेम सेल पर एक किताब भी लिखी है जिसे स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बुक के लेखक कौन है। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर, थीन एंड्रोमेट्रियम, एशरमैन सिंड्रोम आदि जैसी बीमारियों ने शरीर की अपनी कोशिकाओं के साथ अच्छे परिणाम दिखाए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा ग्वालियर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन भी इंदौर में ही किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा कानून लागू किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 14 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ पे ये थोड़ा आप करेक्ट करेंगे, ये इंट राइट नहीं होना चाहिए, ये इट राइट होना चाहिए। दुनिया की पहली वैदिक परी उज्जैन में लगाई जाएगी और उसके बाद 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में फंसी ने यूपी की किस जेल के खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो ये दिया है बुलंदशहर जेल ने। बुलंदशहर जेल ने दिया है और ये फंसी ने दिया है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ये डेट नोट कर लेंगे, ये ईयर नोट कर लेंगे। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। ओके,
और यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये भी आपसे पूछा जाता है। और FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षक के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये किस फील्ड में काम करता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड होंगे, तो जो रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस आपको दिखते हैं आप उसको रिवीजन के तौर पर ले लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही जाते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो जी न्यूज़ से डायरेक्ट मैं लेती हूँ, और रोज़ का उनका जी न्यूज़ का 10 करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स के लिए निकाला जाता है। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी एसेंशियल है आपके लिए, तो वो सारे के सारे करंट अफेयर्स ही मैं मेरे इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक सहस्त्राब्दी पहले पेरू के किस समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों के अवशेषों पर लाल रंग लगाया करते थे। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। तो ये चिंचा समुदाय के लोग थे। किस भारतीय अमेरिकी मूल नागरिक को अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित किया गया है? तो ये राजीव बडियाल को किया गया है। 30 दिसंबर 2022 को कितने देशों से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये 6 कंट्रीज से आने वाले नागरिकों के लिए किए गए हैं। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि 1 जनवरी 2023 से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड, जापान से सभी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा से पहले RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट जो है ये अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में होने वाले किस टूर्नामेंट में सम्मिलित होने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं? तो ये एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 होने वाला है, जिसके लिए नोवाक जोकोविच जो है ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा वर्ष 2022 के उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामांकित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? तो ये अर्शदीप सिंह पुरुष वर्ग के लिए इनको शामिल किया गया है। ICC द्वारा ये किया गया 28 दिसंबर 2022 को इनको नामांकित किया गया, सूची में इनकी घोषणा करी गई, जिसमें अर्शदीप सिंह पुरुष वर्ग, यास्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह को महिला वर्ग में नामित किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग में कौन है वो नहीं, महिला वर्ग में भी कौन कौन है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड है, साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं अंग्रेजी सहित में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है? तो ये टोटल जो है आपका 24 लैंग्वेज है। ओके, साहित्य अकादमी ने 2022 में 22 दिसंबर को 24 भारतीय भाषाओं में, जिसमें इंग्लिश भी अंग्रेजी भी इंक्लूडेड है, उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से विजेताओं की घोषणा की है। और उपन्यासकार अनुराधा राय, तमिल लेखक M राजेंद्रन उन 23 साहित्यकारों में शामिल है। ओके, 23 साहित्यकारों में शामिल है जिन्हें 2022 के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 24 लैंग्वेज में और 23 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं में कविता की 7 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 2 लघु कथाएं, 3 ड्रामा नाटक, 2 साहित्यिक आलोचना और एक आत्मकथात्मक निबंध जो है वो इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने BMLTA विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। कर्नाटक विधानसभा में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दैट इज BMLTA विधेयक 2022 को पारित किया गया है। अभी हाल ही में मंददेचू जल विद्युत परियोजना को किस देश के कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है? तो ये भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को
हैंडओवर किया गया है, सौंपा गया है। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच 720 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है। तो कितने मेगावाट की है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का सेकंड स्लाइड है। अब यहाँ से जो 10 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये जी न्यूज़ से क्वेश्चंस लिया गया है और सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड होंगे, बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको 31 दिसंबर का ही रहेगा। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एस.के. रॉय को किया गया है। और किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ये ब्राज़ील से थे। ये आज हमने कवर किया है। किस मंत्रालय ने खाद्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो ये कोयला मंत्रालय ने किया है। ये खान पर्यटन है, खाद्य पर्यटन नहीं है। किसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो ये राजीव बाडियाल को किया है। आज का लास्ट स्लाइड है और लास्ट 5 क्वेश्चंस है, ये भी देख लेते हैं। भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल को दी है। किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT बेंगलुरु को। ये हमने आज कवर किया है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये फर्स्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। ग्वेरा से आप गौरी याद रखेंगे, चीज़ें आप रिलेट करके याद रखेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रह जाती है। 9th क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो गाइज ये थे आज के टोटल 22 स्लाइड्स और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो वीडियो है इसमें हमने अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस जो है ये MCQ कवर किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर किए हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। वो सारे एक्सप्लेनेशंस गाइज ट्रस्ट में ऐसे हैं कि आपने देखा होगा कि अगर किसी राज्य से रिलेटेड वो करंट अफेयर्स है तो उस राज्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो हमने उसके एक्सप्लेनेशन में ऐड ऑन किया है। तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप डेली का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और मैं ये पूरा का पूरा स्लाइड ना भी इंक्लूड करूँ, फिर भी रोज़ का अगर 40 क्वेश्चंस भी आप कवर कर रहे हैं तो मंथ एंड में आपके पास 1200 क्वेश्चंस के सेट हो जाएंगे। तो एक महीने का 1200 क्वेश्चन काफ़ी होता है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो दुगना हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए साल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।